ओन चौधरी साहब अभी भी शहबाज शरीफ की काबीना के रुकन है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो इस वक्त हुकूमत में शामिल है ना। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी मुल्क में इंतखाबात नहीं चाहती है। जब तक इमरान खान साहब का मतलब पत्ता पूरा गोल नहीं होता तब तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जान नहीं पकड़ सकती। अब वो लंदन गए हैं, उम्मीद ये कि वो मियाँ साहब से भी मुलाकात करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना नैरेटिव एंटी पीडीएम एंटी पीएमएलएन बनाएगी। बस पार्टी में और नून लीग में इस बात पे इख्तलाफ हो रहा है। नजम सेठी साहब के साथ आसिफ जरदारी साहब अपना स्कोर बराबर कर रहे हैं। जहांगीर तरीन अभी कोई नवाज शरीफ से मिलेंगे। किसी तरह कासिम के अब्बू को माइनस करके सियासी बिसात बिछाई जाए। पीपल्स पार्टी तो पीडीएम में है ही नहीं। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का तो कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद होगा फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का। हमारी बदकिस्मती है कि हम उस सत्तार के नोडे से दवा लेते हैं जो इन बीमारियों का असल वजह है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। आज जहांगीर तरीन ने अपने पार्टी के ओहदेदारान का जो है वो ऐलान कर दिया है और ऐलान करते ही वो लंदन चले गए हैं। अब लंदन वो किससे मिलने गए हैं, क्यों मिलने गए हैं, किससे मुलाकातें करनी है, इसी हवाले से हम अंदर की आज जो है वो अपडेट्स जानेंगे मुजम्मिल साहब के से। और इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम इसार राना साहब। जी जी वालेकुम। क्या हाल है? इसार राना साहब को तो मुबारकबाद देना। अलीम खान साहब सदर हो गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। ये खुद सदर हो गए, हमें तो इसार राना ही सदर लग रही है। अब हम इनमें ही अलीम खान साहब को देखते हैं हम। तो मैं चौड़ा होकर फिर रहा हूँ। ये गिरेबान जो खोला हुआ है ये क्यों खोला हुआ है? और भाई मैं बॉस जो होता है ना, जब उसको इक्तिदार मिलता है तो नीचे वालों को भी मिल जाता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होता है उस इक्तिदार का। हाँ, पॉलिसी जो है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने तो सोचा आज सबसे पहले तो इसार राना साहब को मुबारक दूंगा कि अलीम खान साहब सदर हो गए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। तो इसार राना ही सदर, हम तो इसार राना को सदर समझेंगे आज से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस शो। इसार राना साहब से पूछते हैं। इसार साहब ये बताएं कि ये आमिर कियानी को जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, ये किसको पैगाम दिया गया है? ओन चौधरी का और अलीम खान साहब को जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो कोई हैरानकुन नहीं है। देखें, बात यह है कि जो कियानी साहब को बनाया गया, कियानी साहब ये समझे जाते थे कि वो बड़े डाई हार्ट इमरान खान के साथी हैं। और उन्होंने उनके मुतालिक ये भी है कि बहुत सारे मुश्किल मौकों पे वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए और उन्होंने बहुत उनके लिए काम किया। लेकिन उनका यहाँ पे आना और आके जनरल सेक्रेटरी बनना सिर्फ इस बात की अलामत है, एक मैसेज है खान साहब को कि भाई आप जिन तकियों पे सर रख के लेटते थे, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता वो सारे आपको हवा देंगे। और मेरा ख्याल है माइनस फवाद चौधरी के बाकी सब लोग जो हैं आप कुछ दिनों में देखेंगे कि उन्हें कोई ना कोई ओहदा मुकाम मिल गया है और वो पूरी तन मन के साथ आप उन्हें देखेंगे काम करते हुए, क्योंकि उनके पास अब इससे बेहतर स्कोप कोई नहीं है कि एक तो नाम भी है और ऊपर से आशीर्वाद भी है। और जो जिनको बड़ों की आशीर्वाद हो, जैसे मेरे बॉस सदर बने हैं तो मेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे, तो जो असल बॉस हैं वो क्या कहते हैं, जब हम मेरे पीछे खड़े होंगे तो फिर आप सोचें कि मेरा क्या हाल होगा। सो ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कुछ और नाम भी बड़े जो आप सोच भी नहीं सकते वो इन्हें ज्वाइन करने जाते। इसार राना साहब ओन चौधरी साहब अभी भी शहबाज शरीफ की काबीना के रुकन है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो इस वक्त हुकूमत में शामिल है ना, आप ये तो मानेंगे। नहीं की शक्ल में नहीं। और राजा रियाज जो जहांगीर तरीन के खास आदमी है, वो अपोजिशन लीडर है। हाँ, खासुल खास है। हाँ, खासुल खास है। तो उन्होंने तो आज कहा है कि कौमी असेंबली की मुद्दत 6 महीने बढ़ा दी जाए। इसका मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी मुल्क में इंतखाबात नहीं चाहती है। जो राजा रियाज ने कहा है वो हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के खाते में गिन सकते हैं। नहीं, वो तुम्हें याद है, तुम कोई खबर देते थे एमी शेमी, तो मैं कहता था ये क्या है, तो तुम कहते थे मैं टेस्टर लगा रहा हूँ, रद्द अमल ले रहा हूँ। ये टेस्टर तो लगते रहते है ना, चाहे उन्हें कोई पछाड़ता ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कोई छोटी सी शुरली छोड़ते हैं। और जो मेरा ये ख्याल है कि शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को फौरी इंतखाबात सूट नहीं कर रहे
और उनको 6 माह चाहिए खुद को सेटल करने के लिए। और फिर जब तक इमरान खान साहब का मतलब पत्ता पूरा गोल नहीं होता तब तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जान नहीं पकड़ सकती। तो इस वक्त अगर मुल्क में कोई सियासी जमात जिसे इंतखाबात में ताखीर चाहिए वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहियों पहियों चलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। उसका जितना मर्जी अच्छा महंगा वाला आपने पैम्पर उसे बांधा हो, लेकिन चूंकि उसको अभी अपने पे कंट्रोल नहीं होता तो कहीं पे भी कुछ कर सकता है। अभी तो ये जो लोग आए हैं ना मुजम्मिल, तुम्हें भी पता ही है, तो अभी इनमें से कुछ लोगों को साइड पे करना है इन्होंने। ये सारे जो आए हैं ये सारे ही हिस्सा नहीं होंगे, कुछ और लोगों ने भी आना है, इन्हें ज्वाइन करना है। अब वो लंदन गए हैं, उम्मीद ये कि वो मियाँ साहब से भी मुलाकात करेंगे और वहां पे भी कुछ अच्छा, वैसे साराना साहब मेरा ख्याल है कि वो मियाँ नवाज शरीफ से ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ठीक है। लंदन अव्वल तो करेंगे ही नहीं क्योंकि आज के दौर में मिलना कोई जरूरी नहीं है, बहुत जदीद दौर है। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना नैरेटिव एंटी पीडीएम एंटी पीएमएलएन बनाएगी, प्रो पीएमएलएन और प्रो पीडीएम तो नहीं बना सकती, ठीक है ना? मुजम्मिल एक मिनट, मुझे एक बात का जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, अगर यही बात थी तो क्या वजह हुई कि वो तारड़ साहब को एकदम उछल के कहना पड़ा कि हम वेलकम भी करते हैं, ये बहुत ग्रेट काम किया इन लोगों ने और हम पार्टी सीट एडजस्टमेंट मिसफायर भी करेंगे, क्यों नहीं चाहती है? मिसफायर है, समझ नहीं आई ना, स्क्रिप्ट की समझ नहीं आई। नहीं इसार साहब, की अपडेट्स यही है कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में इस बात पे इख्तलाफ हो रहा है। कोई इख्तलाफ नहीं है। ये भी कि चेयरमैन पीसीबी को चेंज करने के हवाले से भी पीपल्स पार्टी वो एक छोटी सी लड़ाई है कि समोसे कीमे के बनेंगे या आलू के, लेकिन वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। मेन मेन्यू की मेन डिशेस पर सारा इत्तेफाक है। सिर्फ एक नजम सेठी साहब के साथ आसिफ जरदारी साहब अपना स्कोर बराबर कर रहे हैं, वो अपनी जगह एक बात मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो असल बात है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर तभी है जब वो एंटी पीएमएलएन और एंटी पीपल्स पार्टी सियासत करे। और मेरे ख्याल में फवाद चौधरी और सब उसी का इंतजार कर रहे हैं कि उस मोड में इस पार्टी को ले आया जाए ताकि वो कोई बात करने की पोजीशन में हो। तो मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन अभी कोई नवाज शरीफ से मिलेंगे, अभी कोई सीट एडजस्टमेंट की बात की जाएगी। अभी तो वो पीटीआई का पूरा वोट बैंक काबू करने की बात करेंगे और उसके लिए इमरान खान के माइनस के बाद वो सोचेंगे कि लोग हमें मुतबादल के तौर पर ले लेंगे, लिहाजा वो अभी चांस लेंगे। दूसरी तरफ उन्हें अभी पीएमएलएन या पीडीएम के साथ जाने की क्या जरूरत है? ये तो उस सूरत में है कि अगर सारा स्क्रिप्ट फेल हो गया तो कुछ ना हुआ तो फिर यूं कर लेंगे वाली बात है। अच्छा, इसमें मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे होते, सामने वाले को हराने के लिए खेल रहे होते। और ये मुजम्मिल ने ही हमारे इसी प्रोग्राम में काजी हुसैन अहमद साहब की बात को दोहराया भी था। तो इस वक्त जो है असल मसला ये है, एक वो खौफ तो अभी तक जिंदा है कि कहीं गब्बर सिंह की वापसी ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और छोड़े ला दे। तो डेफिनेटली जितनी भी गेम हो रही है, जितनी भी प्लानिंग हो रही है, वो इस तरह की हो रही है कि किसी तरह कासिम के अब्बू को माइनस करके सियासी बिसात बिछाई जाए। और जब वो सियासी बिसात बिछ जाएगी कासिम के अब्बू को माइनस करके, फिर हिस्से बकरों पे लड़ाई हो सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो लहजा और टून बता रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी अपनी लाइन इंतखाबात के लिए ले चुकी है। कौमी असेंबली में उन्होंने अभी तक नाम नहीं दिए बजट के हक में तकरीर करने वालों के। फिर छोटी छोटी बातें पीसीबी के चेयरमैन और फिर आज वो गिल साहब जो हैं पंजाब से, उन्होंने भी बहुत सारे गिले शिकवे किए। और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको सामने आएंगी, क्योंकि अगर माइनस कासिम के अब्बू इलेक्शन होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को जफ्फियां डालकर और पप्पियां डालकर तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली ने अपने अंदर एक इख्तिलाफ पैदा करना होगा, दूरी पैदा करनी होगी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने पहले कल तक वो कह रहे थे कि पीडीएम एक इंतखाबी इत्तेहाद होगा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, हम अपना इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ेंगे।
तो सबको क्लैरिटी नजर आ रही है कि अगर हमने मिल के लड़ा तो फिर क्या कहते हैं, संता सिंह एंड बंता सिंह वन ऑफ द सेम थिंग वाली बात। नहीं, पर आप देखें ना, लिहाजा पीडीएम में सब पार्टियां अपनी लगे। पीपल्स पार्टी तो पीडीएम में है ही नहीं। नहीं, पीपल्स इत्तेहादी पार्टी तो है, ने तो पीडीएम छोड़ दी हुई थी। इत्तेहादी तो है। नहीं, पर पीडीएम में तो नहीं है ना, हुकूमत की वो इत्तेहादी कोई है। बात नहीं, इस लेकिन हुकूमत का नहीं, पीपल्स यहाँ से पार्टी, साहब लेकिन ना के इंटरव्यू में कहा पीपल्स क्या पीपल्स पार्टी जो कोई इत्तेहाद का पीपल्स हिस्सा नहीं पार्टी है। और आप बात समझें, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का तो कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फड्डा ही लाड़काने की सीट का है, जब मोहम्मद सुमरो उनके जेयूआई के सिंध के सदर हैं। और आपको पता है, जब बेनजीर की शहादत का जब एक जलसा था, बरसी थी जिसपे मरियम नवाज भी गई थी, तो मौलाना फजलुर रहमान नहीं गए थे, क्योंकि उनकी लोकल जमात ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि वो तो अंदरून सिंध अपनी एक प्रेजेंस रखते हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा वो तो कभी भी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। इत्तेहाद होगा फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का, जो तगड़ा इत्तेहाद होगा, जो जिसकी वजह से नवाज शरीफ को केपी और बलूचिस्तान में प्रेजेंस मिलेगी, सिंध में प्रेजेंस मिलेगी, और पंजाब में फजलुर रहमान को प्रेजेंस मिलेगी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन इत्तेहाद होगा, लीथल इत्तेहाद होगा अगर फजलुर रहमान और नवाज शरीफ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। इनके साथ बाकी और लोग शामिल हो जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी और एएनपी इसमें शामिल नहीं होंगे। डेफिनेटली वो मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ ना कि आने वाले दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी एक लाइन अलहदा ले चुकी है, और आसिफ जरदारी का मॉडल टाउन लाहौर में आके बैठना इस बात की अलामत है। उनके पूरे वो तो इस बात साहब वो हर इलेक्शन में आकर बैठते हैं, नहीं ठीक लेकिन है, ये पंजाब का वोटर नाराज है, ये मान नहीं रहा, रुस गया। मैं आपकी बात समझे, निस्बत बहुत ज्यादा रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो झंडे लगने से रिवाइवल नहीं होती। नहीं, आपने लाहौर की सड़कों पे झंडे लगा दिए तो आप कहते हैं हमारी रिवाइवल हो जाएगा, रिवाइवल ऐसे नहीं होता। और मुजम्मिल साहब अभी भी जियाला खत्म नहीं हुआ लाहौर में। मेरी सुन लेना, मैं 85 साल का हो गया है, 87 साल का हो गया है, ओदा मुंडा नहीं है जियाला बन सकिया। नहीं मुजम्मिल साहब, अभी तो सोशल मीडिया का उन्होंने कन्वेंशन किया है, उसमें बहुत ज्यादा तादाद में नौजवान भी शामिल थे। मुझे शाहराना तो नहीं वहां नजर आया, ये भी जियाला था। नहीं, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। साहब को पता नहीं होगा कि हो रहा है। नहीं, मैं अर्ज सुन ले। बात यह कि हम चाहे भी ना तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुल सकते, क्योंकि हमसे पहले बहुत बड़ी एक फोर्स सहाफियों की उन दरवाजों के ऊपर बैठी हुई दरबान का किरदार अदा कर रही है, तो वो मुश्किल है हमारी को बात सुने। लेकिन मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए समान पार्क के दरवाजे तो ऐसे खुलते हैं जैसे, मेरा मतलब है, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, अगली सफों में आई साराना जमान पार्क की आजकल। नहीं वो ठीक है, लेकिन तस्वीर के दोनों रुख पेश करें ना, एक ना पेश करें। वो अलग बात है कि जमान पार्क के दरवाजे भी आप पर तब खुले हैं जब जमान पार्क लुटा गया है, जब वहाँ रोशनियां थी, रश था, तब आपकी बारी ना आ सकी। नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से एक बात तो मेरी सच साबित हुई कि हम हमेशा उस वक्त साथ खड़े होते हैं जब कोई साथ नहीं खड़ा होता। हम कौन से मुजम्मिल सोहरवर्दी हैं जिसके लिए लंदन में भी नवाज शरीफ के घर के दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है ना। हम तो भाई जब वो कोई सुनने वाला नहीं होता तो फिर हमारी सुनी जाती है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये क्या समझता हूँ, क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी पीटीआई दोनों को बहुत स्टडी किया है, और जाहिर है एक उम्र गुजर गई इसमें। पीटीआई में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है आई जो ये समझते थे कि हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मियां नवाज शरीफ से बदले नहीं ले सकते या उसे हरा नहीं सकते, तो वो पीटीआई में आके बैठ गए। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिवाइवल होती है और ये तासुर बन जाता है कि आसिफ अली जरदारी पंजाब में एक तगड़ी पार्टी के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो मेरी बात लिखिएगा कि बहुत सारे नाराज जियाले जो पीटीआई में जाके बैठ गए वो वापसी भी कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जमशेद भट्ट एक लाहौर के क्या कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर हैं, और नईम खान है, इस तरह के लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी के बड़े डाई हार्ड वर्कर थे। तो अब वो पीटीआई से नाराज होकर उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, तो डेफिनेटली उन्होंने सियासत करनी है। और वो किसी हाल में भी, जियाला मर जाता है, जहर खा लेता है, आग लगा लेता है, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के ठंडे एयर कंडीशन मॉडल टाउन में नहीं बैठता, तो वो पीपल्स पार्टी का रुख करेंगे डेफिनेटली। तो पीपल्स पार्टी के लिए स्कोप तो पंजाब में है, लेकिन अब जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है
वो डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेगी और जरदारी साहब के बढ़ते हुए जो कदम है उनको रोकेगी, और यही असल में बीच में लड़ाई है। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पीटीआई के वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहेगी कि उनके पास आ जाए। वो कोई नवाज शरीफ का वोट बैंक नहीं ले सकते, वो कोई पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं ले सकते। उन्होंने इमरान खान के वोट बैंक पे डाका डालना है, जितना डल गया 5% डल गया, 50% डल गया, 55% डल गया, 60% डल गया, 10% डल गया। हम इस पर तो बहस कर सकते हैं कि वो कितना डाका डालेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि लेकिन ना वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक लेंगे, ना वो नून लीग का वोट बैंक लेंगे, कि उन पार्टियों के पास लीडरशिप भी मौजूद है, वो कोई क्राइसिस में भी नहीं है, उनका वोट बैंक जो भी है इस वक्त वो अपनी जगह मौजूद होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि लड़ाई की वजह तो तब बनती जब कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ले रही होती। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी ये सोच रहे हैं कि वो इमरान खान का वोट बैंक ले लें, जो कि उनसे नाराज होकर इमरान खान के पास गया था, तो उन्हें इमरान खान की लाइन लेंथ वाली सियासत करनी पड़ेगी, क्योंकि वोटर तो उस सियासत को पसंद कर रहा है। और वो सियासत क्या है? वो सियासत वो है जो इमरान खान एक गुफ्तगू के एक हिस्से में कहते हैं कि मैंने हकीकी आज़ादी लेनी है, और दूसरे हिस्से में कहते हैं ज़ुल्म खलीलजाद से लेनी है। ठीक है ना? तो वोटर को उनका ये रूप पसंद है। जरदारी साहब अगर इस मुल्क के आर्मी चीफ को गद्दार कह सकते हैं, मीर जाफर कह सकते हैं, और साथ कह सकते हैं कि हम उनसे बात करेंगे, तो वो जरूर आ जाएगा वोटर उनके पास। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का वोटर टूट के जरदारी साहब के पास आ सकता है, जरदारी साहब के अंदाजे सियासत की वजह से। नहीं, वो गया भी रूट के जरदारी साहब के अंदाजे सियासत से था, और जरदारी साहब के पास वापस नहीं आ सकता। नहीं, देखिए जो पाकिस्तान की सियासत है ना, बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान ज़ुल्म खलीलजाद से मदद मांगते हैं, तो ये माजी में ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। मेमोगेट स्कैंडल जो था वो क्या था? उसमें अमेरिका से बाकायदा तहरीरी तौर पे खुफिया दस्तावेज के जरिए नहीं कहा गया था कि हमारी जान छुड़ाई जाए। और ये जो डॉन लीग्स थी वो क्या थी? डॉन लीग्स के अंदर क्या मतलब गैर मुल्की कुव्वतों को ये पैगाम नहीं दिया गया था कि रियासत के अंदर रियासत है? तो ये कोई नई बात नहीं है, ये माजी में भी इसी तरह होता रहा है, और अब भी ऐसे ही होता रहा है, क्योंकि हम हमेशा उसी से अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं जिसकी वजह से हम बीमार हुए होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात बताऊं क्या इशार राना साहब, मौसम की तरह आप लोग इमरान खान सबर करें छुरी थले दाम लोगो। अच्छा इशार राना साहब, आप मसला ही आप आज के इस दानिश्वर का ये है कि वो इमरान खान की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए और उन्हें जस्टिफाई करने के लिए माजी की गलतियों का सहारा लेता है। तो हालांकि वो ये नहीं कहता कि उसने आज गलत किया है, वो उसको उसकी गलती पर पर्दा डालने के लिए और उसकी जस्टिफिकेशन पैदा करने के लिए कहता है, देखें जी 90 की दिहाई में भी दोनों पार्टियां एक दूसरे को गालियां निकालती थी, आज निकालती हैं तो क्या बात हो गई। देखें जी वो मेमोगेट हो गया था तो फिर ज़ुल्म खलीलजाद हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। देखें जी वो डॉन लीक्स हो गई थी तो फिर अब ये हो गया। ये कोई रवैया है? ये कोई अक्लो दानिश है कि अब आज की गलती को जस्टिफाई करने के लिए? इस तरह तो आप कहेंगे सन 47 में ये लोगों ने बड़ी लूटमार कर ली थी जब मुल्क 2 लाख हुआ था, आज कर ली तो लोगों ने गलत घर अलॉट करा लिए थे तो आज करा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। फिर आप थोड़ी देर बाद मुझे कहेंगे 60 में यहाँ परमिट बटे थे, लोगों ने परमिट लिए तो आज ले लिए तो कौन सी बड़ी बात है। ये कोई जस्टिफिकेशन है जो आप लोग पेश करते हैं इमरान खान का दिफा करने के लिए? इतनी अंधी मोहब्बत है आपके अंदर। मेरी सुन ले, तुम्हारे इस गुस्से पे ना मुझे एक शेर याद आ गया कि उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। तो मुझे बहुत प्यार आता है जब तू जरा ये कहते ना आज के दानिश्वर इनकी ऐसी की तैसी जो ऐसे। तुम्हें तो दानिश्वर मानता हूँ ना मैं, इसमें ये क्रेडिट तो देखे तो मैं दानिश्वर तो मानता हूँ ना, ये सब के बावजूद तो मैं दानिश्वर मानता हूँ, ये भी तो मेरा हौसला है ना। वो तो तू मेरा हाजी बगो है, मैं तेरा हाजी बगो, हम तो वो है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जो पहले बात की इसमें कहीं इमरान खान को सपोर्ट नहीं की। मैंने तो बात ज़ुल्म खलीलजाद की तो आपने उसके जवाब में बात की, बात तो वही हो रही थी।
नहीं, लेकिन मेरी जो नहीं। गुफ्तगू का इख्तिताम जो था वो ये हाँ। जुमला था कि हमारी बदकिस्मती है कि हम वो सत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं जो इन बीमारियों का असल वजह है। तो ठीक वो है, मैंने आज भी तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि बात तो सिर्फ आर्मी चीफ से करूंगा। आज नहीं, उन्होंने तो मैं मतीउल्लाह जान को कहा, आज मैं पुरानी बात ही नहीं कर रहा, उन्होंने कहा सिर्फ उससे बात करूंगा, वो करे ना करे मैं उसी से करूंगा। नहीं, तो तुमने ये कहा से अखज़ कर लिया। मैं तो चीन अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा था, तुमने अच्छा, इशारा मैंने कहा नहीं नहीं वो कहा। एक ना एक मुल्क के अंदर एक बंदा ना वजीर आजम को गालियां दे रहा था, तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ। तो पुलिस ने जाके जब उसे मारा तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी वजीर आजम को नहीं गालियां दे रहा था कि वो बेवकूफ है, मैं तो इंडिया के वजीर आजम को कह रहा था बेवकूफ है। पुलिस वालों ने और मारना शुरू कर दिया। उसने कहा अब क्यों मार रहे हो? उसने कहा असि बेवकूफ है, सानू नहीं पता कि केड़ा बेवकूफ है। अच्छा मुजम्मिल साहब, इज़हार राणा साहब, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।